जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। राम भक्त हनुमान की जय। आज मंगलवार के दिन आप सभी भक्तगणों सुनेंगे हनुमान जी की बहुत ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्रसन्नचित्त और मन लगाकर ये कथा का श्रवण करें। आइए हम सभी मिलकर कथा का रसपान करते हैं। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधाएं तुरंत ही टल जाती हैं। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। हनुमान भगवान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मानता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और कष्टों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे। उन्हें तीव्र भूख लग रही थी। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्य देव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था। लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही भगवान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देवता मुक्त हो गए। वही वज्र के प्रभाव से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रभाव को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर वायु प्राण का प्रभाव कर दे। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी ही हो गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान रखा गया। ये वीर बजरंगबली की जय। हनुमान जी की जय। जय श्री राम। अब आपको हनुमान जी की और भी अन्य कथाओं का रसपान कराते हैं। वैसे तो हनुमान जी की सैकड़ों कथाएं हैं। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाएं हैं, हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा जाता है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है। अब आप सभी हनुमान जी की एक और बहुत ही पौराणिक रोचक कथा को सुनेंगे। भगवान शिव को कोमल व सरल हृदय वाले देव के रूप में जाना जाता है। शिव का स्वभाव बड़ा ही भोला है, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शिव ने कई अवतार लिए हैं। शिव पुराण में शिव के विभिन्न अवतारों की कथाएं मिलती हैं। आज हम आपको शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसमें उन्होंने माता अंजनी की परीक्षा लेने के लिए भिक्षु का वेश धारण किया था, जो हनुमान जी के जन्म से जुड़ी है। कथा के अनुसार केसरी और माता अंजनी संतान सुख से वंचित थे। उन्होंने ऋषि मतंग से संतान सुख की प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ऋषि मतंग ने माता अंजनी को 12 वर्षों तक शिव की तपस्या और उपवास करने को कहा। ऋषि मतंग की
बात मानते हुए माता अंजनी ने शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या पूरी होने पर मतंग ऋषि ने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव जल्द ही आशीर्वाद देने आएंगे। भिक्षु के रूप में आए भगवान शिव माता अंजनी ने भगवान शिव के सत्कार के लिए 56 भोग बनाए। माता अंजनी की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भिक्षु का वेश धारण करके पहुंचे थे। माता अंजनी ने भिक्षु को भोजन परोसा, लेकिन उनसे 56 भोग खाने की इच्छा जताई। माता अंजनी ने भिक्षु से कहा कि 56 भोग भगवान शिव के लिए हैं। तब भिखारी ने माता अंजनी का क्रोध जताते हुए भगवान शिव को अपमान किया। माता अंजनी ने भिक्षु से भगवान शिव का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षु भगवान शिव के लिए अपशब्द कहता ही रहा। तब माता अंजनी ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए भिक्षु से 56 भोग खाने का अनुरोध किया। माता इस बात से प्रसन्न हो भिक्षु भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और माता अंजनी को दर्शन दिए। भगवान शिव ने माता अंजनी से कहा कि रुद्रावतार हनुमान जी आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेदों शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं। इसके बाद माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। इस तरह से वीर बजरंगबली का जन्म हुआ। बोलिए वीर बजरंगबली की जय, हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान की जय। जय श्री राम। आप सभी रसपान करेंगे मंगलवार की व्रत कथा का। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की उनकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के उपरांत जब ब्राह्मणी घर आए तो बालक को देखा और पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी के बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ रहा है और उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुए। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार को व्रत करता है और कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है और नियम से व्रत करता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की दया का पात्र हमेशा ही बना रहता है। बोलिए संकट मोचन वीर हनुमान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आए। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में वीर बजरंगबली की जय, जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।